नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के महल और हम बात कर रहे थे जयपुर के महल के बारे में। तो आगे देखते हैं, बात करेंगे जयपुर के और महल जो कल बच गए थे उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन सा महल किस जिले में है और कहाँ पर है। सबसे पहले थे हम शीश महल। शीश महल राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में शीश महल दो है, एक तो जयपुर में है और एक टोंक में। सबसे पहले हम शीश महल जयपुर वाले की बात करते हैं। शीश महल जयपुर कहां पर है? जयपुर जिले में है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह। अगर पूछने में कि शीश महल जयपुर में कहां पर है तो याद रखना आमेर। आगे क्या है इसमें देखो, ये जो है शीश महल है, इसमें एक आया था महाकवि बिहारी आया था। और इनको क्या उपाधि दी? शीश महल को कहा कि ये दर्पण धाम के समान है, उनको उपाधि दी दर्पण धाम। तो शीश महल के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है जयपुर वाले के बारे में। आगे लेते हैं हम 2 नंबर, देखो सामोद महल। सामोद महल कहां पर है? यह भी जयपुर जिले में है। आगे है कदमी महल। कदमी महल आमेर जयपुर में। आगे देखो सुख मंदिर महल। हम बात करें अगर दोस्तों कि सुख मंदिर जो महल है वो जयपुर में है, लेकिन एक महल है वो है सुख महल, वो कहां पर है? वो बूंदी जिले में है। तो इसकी बात कर रहे हैं जयपुर वाले की। सुख मंदिर महल जयपुर में। एक है रामबाग महल। रामबाग महल भी जयपुर जिले में है, लेकिन इसके जो वास्तुकार है, रामबाग महल के जो वास्तुकार है वो कौन है? कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता है क्या? क्या है? नहीं पता। उसका नाम है जेकब। जेकब पहली बार सुना होगा, कोई नहीं, अब तो याद रख लियो। अब आगे देखो क्या आता है। आगे मिटा देता हूं एक बार, स्क्रीनशॉट कट ले लिया हो गया? एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल किस जिले में है? ये जयपुर जिले में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण पहले देखो एक बात कि इसका निर्माण स्वयं माधोसी सेकंड ने करवाया था। लेकिन क्यों करवाया कि एक जैसे 9 महल? इसके 9 रानियां थी। जैसे किसी बाप के 2 बेटे हैं मान लीजिए, उनको पिता क्या करेगा? संपत्ति बराबर करेगा या नहीं करेगा? ये थोड़ी है कि एक को तो 4 मकान करा देता है और एक को लात मारी काट दी। बराबर की संपत्ति बराबर में बांटते हैं, अलग अलग थोड़ी बांटते हैं। इसलिए उसने क्या सोचा कि एक जैसे 9 महल एक जैसे 9 महल है वो जयपुर जिले में है। और इसका निर्माण की बात करें तो सवाई माधोसी
सेकंड स्वाइन माधोसी सेकंड ने करवाया। किसकी? 9 रानियां थी और 9 रानियों के लिए हर एक रानी के लिए एक महल कराया, वो भी एक जैसे महल करवाया गया। आगे देखो, एक जैसे 7 महल, एक जैसे 7 महल, एक जैसे 7 महल कहां है? देखो, सामोद। सामोद कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में है और इसका निर्माण किसने करवाया? बिहारी दास। बिहारी दास ने एक जैसे 7 महलों का निर्माण करवाया। जयपुर के महल कंप्लीट होते हैं, लेकिन दोस्तों एक प्रश्न रह गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वो महलों में ही रह गया था। किसी को पता हो तो बता सकते हो कि विश्व में जो चांदी का पात्र है वो सबसे बड़ा है, वो किस महल में है? बता सकता है कोई? वो जो चांदी का पात्र है ना, उसका नाम है गंगाजली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सुंदर महल जयपुर जिले में है और इसका वजन कितना है? 345 केजी। पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत में चांदी का जो सबसे बड़ा जो पात्र है वो किस जिले में है? पूछ सकता है किस राज्य में है? याद रखना, अगर राजस्थान में भी ये पूछ लेना कि राजस्थान में भी जो चांदी का पात्र है सबसे बड़ा वो किस जिले में है, तो जयपुर होगा। अगर भारत में पूछ रहा है तो भी जयपुर होगा, और अगर विश्व में पूछ रहा है तो जयपुर होगा। उसका नाम होगा गंगाजली और इसका वजन 345 केजी होगा। जयपुर के महल कंप्लीट हो गए हैं साथियों। हम बात करेंगे आगे जयपुर के बाद में, चलो कर लेते हैं टोंक की बात कर लेते हैं। टोंक जिले, टोंक जिले में बात करें हम, एक शीश महल के बारे में बता रहा था पहले कि जयपुर में बताया था कि एक टोंक जिले में शीश महल है, उसको कहते हैं सुनहरी कोठी। और जो सुनहरी कोठी है वो क्यों प्रसिद्ध है? उसका निर्माण किसने करवाया? देखो, शुरू कर लेता हूं मैं। शीश महल या सुनहरी कोठी, शीश महल या सुनहरी कोठी। शीश महल और सुनहरी कोठी, हम टोंक वाले की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो, इसका जो निर्माण है वो 1824 ईस्वी में नवाब वजीउद्दौला, नवाब वजीउद्दौला, अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो याद रखना जरनिगार, जरनिगार। बस इतना ही है जो शीश महल टोंक वाला है ना, उसके बारे में। आगे आता है मुबारक महल। मुबारक महल, मुबारक महल एक तो जयपुर में था और एक मुबारक महल है वो टोंक जिले में है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये टोंक जिले वाला। यहां पर क्या होता है कि बकरा ईद पर, जो बकरा ईद है ना, विश्व भर में यहां पर ऊंट की बलि दी जाती है। कब दी जाती है? बकरा ईद पर। बकरा ईद पर यहां पर क्या दी जाती है? ऊंट की बलि दी जाती है, की बलि दी जाती है। इस बकरा नाम को सुनकर मुझे एक छोटी सी लाइन याद आती है। वो देखो कि खत पर लिखी गजल, कि खत पर लिखी गजल
बकरी खा गई, कि खत पर लिखी गजल बकरी खा गई, और गांव में चर्चा हुई कि बकरी शेर खा गई। आगे बात करें कर रहे थे हम राजमहल के बारे में। किसी को पता है क्या राजमहल कहाँ है? राजमहल वैसे दो है। एक तो राजमहल आपको मैंने बताया था जयपुर में है, जो चंद्र महल में है, सिटी प्लेस, और एक राजमहल है वो टोंक में। उसकी बात देखो, राजमहल, राज का महल, राजमहल टोंक जिले वाले की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी बांध के पास है ये राजमहल? है ना, ये बिसलपुर बांध के पास है। बिसलपुर बांध। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अगर किसी को पता हो तो, कि बिसलपुर झील किस जिले में है? ये बता सकते हो आप, अगर आप किसी को पता है तो। नहीं पता है? बिसलपुर जो झील है ना, वो अजमेर जिले में है। एक राजमहल का युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था। नोट लगा के लिख लेना ये बात। कहाँ हुआ था? बनास नदी के पास हुआ था। किस जिले में हुआ था? टोंक जिले में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1747 ईस्वी को हुआ था ये युद्ध टोंक जिले में, बनास नदी के पास। किस किस के बीच हुआ था? ईश्वर सिंह एंड माधो सिंह के बीच हुआ था। विजय किसकी हुई थी इसमें? ईश्वर सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई। अब बोलो, जब जीतेंगे होगी 1747 के महीने राजमहल के युद्ध के महीने, तो वो क्या करेगो? वो जयपुर आ गए, और जयपुर के मैंने एक निर्माण करा वो सरंगासुली, सरंगासुली जिसको कहते हैं इसर लाट, इसर लाट। इसका निर्माण कब कराया? 1749 ईस्वी में करवाया। इस राजमहल टोंक वाले के बारे में इतनी ही जानकारी है, ये मैंने नोट में लिखा कर किया है। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और कल पढ़ेंगे